काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कालाष्टमी व्रत अर्थात काल भैरव जयंती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो से आप जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सा भोग उन्हें अर्पित करें, किस प्रकार से उनकी आराधना करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस दिन भगवान काल भैरव की कृपा हमें प्राप्त हो जाए और जीवन में आने वाले हर बंधन से, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाए। और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो काल भैरव की कृपा से वह पूर्ण हो। संपूर्ण जानकारी काल भैरव की पूजा से संबंधित आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत रखा जाता है। कालाष्टमी व्रत के दिन भगवान शिव का रौद्र रूप माने जाने वाले बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कालाष्टमी के दिन अगर हम काल भैरव की पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में हो वह समाप्त हो जाती है। हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का है, जैसे कि अकाल मृत्यु का भय या फिर हमेशा दुर्घटना का डर मन में बना रहता हो, किसी के किए कराए का असर आपके ऊपर हो या फिर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, जैसे कि राहु, केतु या शनि से आप प्रभावित हैं, परेशान हैं, तो सभी प्रकार की परेशानियों का समापन हो जाता है। प्रत्येक महीने में कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काल भैरव की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब कोई भी आपकी मनोकामना हो, काल भैरव की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। बहुत से भक्त हैं जो कि कालाष्टमी का व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन अगर आप कालाष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन काल भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए। कालाष्टमी पर आपको काल भैरव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। काल भैरव को शिव का अवतार माना जाता है और इसके साथ ही इनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इस बार बहुत से भक्तजनों को इस बात का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि काल भैरव जयंती किस तिथि को मनाई जाएगी, 4 तारीख को या 5 दिसंबर को। तो देखिए, हिंदू धर्म में कोई भी व्रत, पूजा एवं अनुष्ठान के लिए उदय तिथि को सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में बाबा काल भैरव की जयंती अर्थात कालाष्टमी 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को उदय तिथि में मनाई जाएगी। आप जानते हैं काल भैरव जयंती कब प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब होगा। काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार रात को 9:59 से। मार्गशीर्ष कृष्ण मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का समापन 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार दोपहर 12:37 पर होगा। पूजा के लिए दिन का समय 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार की सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 1:29 तक शुभ रहेगा। पूजा के लिए रात का समय 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार की रात 11:44 से लेकर रात 12:39 तक शुभ रहेगा। काल भैरव की पूजा रात्रि काल में करना अति उत्तम मानी गई है, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले बाबा भैरव की सामान्य पूजा करें। इसलिए गृहस्थ जीवन वालों के लिए पूजा का समय सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक का है। जो इस दिन व्रत रखते हैं वो अति उत्तम है। जो इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वह पूजा तो अवश्य ही कीजिए। आइए अब जानते हैं पूजा आपको कैसे करनी है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का
नहीं तो सूर्य उदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं आपके घर के मंदिर में, वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। काल भैरव का स्वरूप अपने मन में ध्यान करके भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है, क्योंकि सबके घर में तो काल भैरव की मूर्ति तो स्थापित होती नहीं है, और भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं काल भैरव। तो काल भैरव की पूजा में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। और हाँ, घर के आसपास कोई भी काल भैरव का मंदिर हो तो वहां जाकर भैरव जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में भैरव की मूर्ति स्थापित होती ही है, तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी भैरव जी की मूर्ति है तो आप जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, वहां पर दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो शिवालय में जाकर या फिर अपने घर में भी भगवान शिव के पास ही सारी पूजा आप संपन्न कर सकते हैं। तो पूजा कैसे करनी है? आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक दीपक जला लीजिए, फिर भगवान गणपति की पूजा कीजिए, फिर शिवलिंग का जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से अभिषेक कर लीजिए, मतलब पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, फूल इत्यादि जो भी भगवान शंकर को प्रिय हैं वह सभी वस्तुएं चढ़ाएं। लेकिन काल भैरव का ध्यान करके ही हर वस्तु अर्पित की जाती है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना होता है, जिस प्रकार से हम भगवान शिव की पूजा में शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, काल भैरव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप घर में पूजा कर रहे हैं या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, एक अलग से काल भैरव के निमित्त सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और काली उड़द के दाने आज के दिन शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, काल भैरव का ध्यान करते हुए। इससे हर प्रकार की जो भी विघ्न बाधा आपके जीवन में है वह समाप्त होती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु का अगर भय हो आपको, या मन में दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है, तो इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। मतलब हर प्रकार की दुर्घटना और अकाल मृत्यु से काल भैरव आपकी रक्षा करते हैं। भगवान काल भैरव को भोग में इमरती अर्पित किया जाता है, इमरती का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप चाहें तो जलेबियों का भोग भी लगा सकते हैं। मतलब इसी प्रकार की तली हुई जो मिठाइयाँ होती हैं वही भगवान काल भैरव को अर्पित की जाती हैं। मान लीजिए कि आपके पास इमरती या जलेबी ना हो, तो ऐसे में क्या करें, किस चीज का भोग लगाएं? देखिए, अगर आपके पास फल इत्यादि हो आप उनका भोग लगा सकते हैं, और मीठे में आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, या यह भी नहीं है तो शक्कर, बताशा जो भी आपके पास हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। मतलब यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास सामग्री हो उन्हीं सामग्रियों से भगवान काल भैरव का ध्यान करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। सभी सामग्रियां नहीं हैं तो भी काल भैरव का ध्यान करके सरसों के तेल का दीपक किसी भी मंदिर में जरूर जला लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी काल भैरव का ध्यान करके सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, ऋण से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या कोई ऐसा कार्य है आपका जो बहुत तरह से प्रयास करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, काम बनता नहीं, या फिर अंत समय में जाकर बनते बनते काम बिगड़ जाता है, या फिर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस व्यापार के ऊपर कोई बुरी नजर लगी हुई है, किसी के किए कराए का प्रभाव है, मतलब किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में है, या फिर किसी भी प्रकार का भय आपके मन में है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इससे मुक्ति मिले, तो कालाष्टमी के दिन शाम के समय संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक ले लीजिए। चौमुखा दीपक लेना है। वैसे मिट्टी का दीपक मिले तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक बना लीजिए, लेकिन दीपक चौमुखा होना चाहिए, मतलब चारों तरफ से बाती के कोने निकले होने चाहिए। तो इसके लिए लंबी वाली 2 बाटी डाल दीजिए क्रिस क्रॉस करके, और सरसों का तेल डाल दीजिए, थोड़े से उड़द के दाने इसमें डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए
और अब यह दीपक आप अपने घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो शिवालय में ले जाकर जला सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास अगर काल भैरव जी का मंदिर है तो मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आप काल भैरव के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर भैरव मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो शिव के मंदिर में जला सकते हैं। जो भक्त मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, मतलब कोई भी मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है या फिर आप जाने में असमर्थ हैं, तो अपने घर में भी, मतलब अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति या फोटो है वहीं पर एक चौमुखा दीपक सरसों तेल का इसी प्रकार से जो मैंने दीपक आपको बताया, इसी दीपक को शिव जी के पास में जला सकते हैं। काल भैरव जी का ध्यान करते हुए करना है और काल भैरव बाबा जी से प्रार्थना करनी है कि हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिले, हर प्रकार के बंधन से आपको मुक्ति मिले और किसी भी प्रकार का नजर दोष या फिर वास्तु दोष, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र किए कराए का प्रभाव या फिर कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से काल भैरव आपको मुक्त करें, आपकी रक्षा करें। कालाष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। कभी भी दूसरों के नुकसान के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए पूजा करनी चाहिए। सकारात्मक भाव से जब हम कोई भी पूजा प्रार्थना करते हैं तो छोटी सी पूजा भी हमारे लिए शुभ फल देने वाली होती है। और हाँ, यदि आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो इससे काल भैरव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। एक और बात, जो भक्त घर में यह दीपक प्रज्वलित करेंगे उनका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि इस दीपक में जो सामग्री है उसका हम क्या करें। तो आइए जानते हैं। देखिए, दीपक में जो भी सामग्री है, जैसे कि एक सिक्का है और कुछ साबुत उड़द के दाने हैं और जो मिट्टी का दीपक है, यह सब चीजें जब ठंडी हो जाती हैं तो अगले दिन आप कहीं पर भी विसर्जित कर सकते हैं। चाहे तो घर में भी किसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए या फिर घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर भी ले जाकर यह सारी चीजें रख सकते हैं। विसर्जन की चीजें विसर्जन में ही जाएंगी। अगर फूल पत्ते इत्यादि आप विसर्जित करते हैं तो उसके साथ भी विसर्जित कर सकते हैं। तो कालाष्टमी 5 दिसंबर 2023 यानी कि मंगलवार को है, तो आप पूजा जरूर कीजिएगा। व्रत करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप व्रत पहले से करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन व्रत करना आवश्यक नियम नहीं है। पूजा करना अत्यंत आवश्यक है और मेरी यह इच्छा और सलाह भी है कि आप पूजा अवश्य करें। कम से कम जो तिथियां होती हैं, जो शुभ तिथियां होती हैं, उन तिथियों पर अगर हम उन देवी देवताओं का स्मरण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, छोटी बड़ी जो भी परेशानियां होती हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हमें पुण्य फल भी संचित कर पाते हैं। इसलिए मैं हर तिथि की जानकारी आपको देती हूँ ताकि आप लोग सही समय पर पूजा आराधना कर सकें। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए फलदायक रहेगी और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके साथ ही शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो को लाभ प्राप्त होगा और आपको दूसरों की दुआओं में शामिल होने का मौका मिल जाता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।